जय हिंद जय भारत। मैं सरफराज खान, ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन के गढ़वा जिला का उप उपाध्यक्ष। आज मैं ज़रूरी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे को बहकावा में आते हैं और सवाल खड़ा करते हैं कि संगठन का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, या फिर संगठन फेक है, या फिर ऐसा ही। क्योंकि आप लोग सभी को आईडी कार्ड मिलता है, क्योंकि आईडी कार्ड का फॉर्म भराता है और सभी को आईडी कार्ड मिलता है। तो आप अपना आईडी कार्ड से पता लगा सकते हैं कि मेरा संगठन का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, या और क्या चीज़ का हमारा आईडी कार्ड है। यही चीज़ आज एक चीज़ दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। क्योंकि मेरा आईडी कार्ड मेरा फ़ोन ही में है। ये क्या चीज़ का आईडी कार्ड है और रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इसका जानकारी चाहिए। ये ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन, ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन का आईडी कार्ड है। ये एक ड्राइवर और मजदूर संघ एसोसिएशन का पहचान पत्र है। आईडी कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार ये भारत सरकार अधिनियम 2013 के तहत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत पंजीकृत है। इसका पंजीकरण संख्या रेड्डी 9,2,73,143 दिया गया है। ये जानकारी दर्शाती है कि ये एसोसिएशन पंजीकृत है, लेकिन इसकी पंजीकरण स्थिति की वर्तमान वैधता और प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए आप सीधे दिए गए पंजीकरण संख्या के साथ संबंधित सरकारी मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर जांच कर सकते हैं। ये संगठन ड्राइवरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक ट्रेड यूनियन एनजीओ जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि खोज परिणामों में समान संगठनों के संदर्भ से पता चलता है। क्या इस आईडी कार्ड से क्या किसी ड्राइवर के हक अधिकार के लिए क्या हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं? हाँ, इस ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन के आईडी कार्ड से आपको अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाने में मदद मिल सकती है। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे सहायक हो सकता है। हक की लड़ाई में मदद। 1. संगठित शक्ति, कलेक्टिव पावर। यह कार्ड दिखाता है कि आप एक पंजीकृत मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के सदस्य हैं। व्यक्तिगत रूप से आवाज उठाने की तुलना में एक बड़े संगठन के सदस्य के रूप में आपकी बात का अधिक वजन होता है। संगठन सामूहिक रूप से आपकी समस्याओं को प्रशासन, पुलिस, आरटीओ या ट्रांसपोर्टरों के सामने उठा सकता है। 2. कानूनी सहायता, लीगल सपोर्ट। मजदूर संघ अक्सर अपने सदस्यों को उनके हक से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। यदि आपके साथ कोई अन्याय होता है तो संगठन आपको उस मामले में सहायता कर सकता है। 3. सरकारी योजनाओं का लाभ। चूँकि यह संघ श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत पंजीकृत होने का दावा करता है, इसलिए ये ड्राइवरों और मजदूरों के लिए आने वाली सरकारी योजनाओं और लाभों जैसे ई श्रम कार्ड, बीमा, वेलफेयर फंड आदि को आप तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। 4. पहचान और एकता। ये कार्ड ड्राइवरों की पहचान को मजबूत करता है और उन्हें एक मंच पर लाकर एकजुटता प्रदान करता है, जो उन्हें उनकी समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान निकालने में मदद करता है। संक्षेप में, ये आईडी कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आप ड्राइवरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक संगठित समूह का हिस्सा हैं और ये संगठन ही आपके हक की लड़ाई के लिए मुख्य मंच है। क्या आप इस एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य और यह कौन-कौन सी सहायता प्रदान करते हैं, इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं? क्या इस संगठन से हमको क्या लाभ मिलने वाला है ड्राइवर समाज के? ड्राइवर समाज के सदस्य के रूप में इस ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन से आपको निम्नलिखित संभावित लाभ मिल सकते हैं। ड्राइवर समाज को संभावित लाभ करीबा। 1. अधिकारों की सुरक्षा और संघर्ष। आवाज उठाना। यह संगठन ड्राइवरों के हितों और अधिकारों जैसे उचित वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा, उत्पीड़न के खिलाफ के लिए एक सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करता है। नीतिगत बदलाव। ये परिवहन नीतियों और कानूनों में ड्राइवरों के पक्ष में बदलाव लाने के लिए सरकार के सामने प्रतिनिधित्व कर सकता है। 2.
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, बीमा और पेंशन। संगठन अपने सदस्यों के लिए जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या पेंशन योजनाओं तक पहुंचने में मदद कर सकता है, खासकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत। राहत कोष, आपातकालीन स्थितियों जैसे दुर्घटना, बीमारी में संगठन के सदस्यों को वित्तीय सहायता या राहत कोष मिल सकता है। 3. व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण। संगठन ड्राइवरों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड प्रशिक्षण या ड्राइविंग के नए नियमों पर जानकारी प्रदान कर सकता है। 4. कानूनी और प्रशासनिक सहायता, कानूनी सलाह। यदि किसी ड्राइवर का कोई विवाद आरटीओ, पुलिस या मालिक के साथ होता है, तो संगठन कानूनी मार्गदर्शन या प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। दस्तावेजीकरण में मदद, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, परमिट संबंधी समस्याओं या अन्य सरकारी दस्तावेजीकरण में सहायता प्रदान कर सकता है। 5. सामुदायिक समर्थन और नेटवर्किंग, एकता। यह ड्राइवर समुदाय में एकता और भाईचारा बढ़ाता है, जिससे एक दूसरे की मदद करने का